जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का गणित अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। ठीक है, और आप 11वीं में हैं तो आपके जो आपके स्कूल का पेपर होता है उसमें भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले क्रमचय और संचय को समझते हैं। ठीक है, कि क्रमचय और संचय होता क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको हम बेसिक से समझते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक इसमें घुसा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई रोहित नाम का कोई लड़का है। ठीक है, रोहित रोहित नाम का लड़का है, वो कहाँ पर गया? एक घर में गया। एक घर में गया, वहां पर क्या रखा गया है? वहां पर एक 3 पैंट रखे हैं, P1 P2 P3। पैंट कितना है? 3 है। और वहां पर कितना है? शर्ट है। शर्ट कितना है? S1 और S2 है। तो रोहित नाम का लड़का घर में गया। अब उसने घर में उसके 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। ठीक है, अब वो इनमें से पहनना चाहता है कि मैं कौन सा पैंट पहनूं और कौन सा शर्ट पहनूं। तो देखिए, तो वो क्या करेगा? क्रम, यानी कि सबसे पहले इसमें से क्या करेगा? वो चुनाव करेगा, यानी कि चुनेगा कौन सा मैं पहनूं। उसके बाद चुनेगा किस क्रम से पहनूं, कि मैं P1 के साथ S1 पहनूं, कि P2 के साथ S1 पहनूं, P2 के साथ S2 पहनूं, मैं P3 के साथ S1 पहनूं, क्या पहनूं, मैं किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन पहनूं। ठीक है, तो ये है दिक्कत। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रमचय और संचय। पहला क्या होता है कि आप चुनाव करोगे, दूसरा क्या होता है कि किस क्रम में आप कर रहे हो। ठीक है, यही है आपका क्रमचय और संचय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण को भी क्या करवाते हैं? आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे। नोट क्या करेंगे? बेसिक चीज आपका यही है। ठीक है, चलिए तो तरीके कितने हो गए? अब इसके तरीके बताते हैं कि उसके पहनने के तरीके कितने हो गए। तो पैंट कितना था? 3 था। कितना था? 3। और शर्ट कितने थे? 2 थे। ठीक है, तो कितना, यानी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आधारभूत सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ पर क्या करते? 3 पैंट थे, 2 शर्ट था, यानी कि उसके पास 3 दूना 6, यानी कितने तरीके हैं? 6 तरीके। यानी कि रोहित को पहनने के 6 तरीके हैं, जिसको मतलब बार बार न पहने, केवल एक ही बार, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि जो कपड़ा एक बार पहन लिया उसको दोबारा न पहने, तो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो केवल 6 तरीके हैं जिसको वह एक बार में पहन सकता है, मतलब एक एक करके पहन सकता है, दोबारा उसको न दोहराए। ठीक है, तो यही है आपका। इसको अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आप खटक कर जाओगे, पी जाओगे गोर का। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं? उदाहरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलिए तो किताब को रखते हैं साइड में और क्या करते हैं? उदाहरण को खटाक करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपका? शब्द रोज। रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो। अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, जैसे देखिए हल करेंगे। पहला कितना शब्द दिया है? शब्द दिया है आपको 4। कौन कौन से? R O S E। तो हम क्या करेंगे? 4 खाने बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए पहला तरीका आपका क्या है? R O S E। पहला तरीका ए है। इसमें कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पहला तरीका तो आपको ए है। ठीक है, पहला तरीका ए है 4, यानी कि चौथे, यानी कि इस वाले स्थान पे हम ये तरीका है 4 पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कितने हैं? 4 तरीके हैं। पहले आर वाले को लेंगे तो 4 तरीका हो गया, 4 शब्द हो गए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर दूसरे वाले, यहाँ पर ऐसे लिखिए, चलिए अगर हम इसको लेते हैं तीसरे वाले स्थान को, पहला दूसरा तीसरा चौथा मान लीजिए, तो तीसरे वाले को लेते हैं तो कितने तरीके हैं? तीसरे वाले को, तीसरे वाले शब्द को चुनने के लिए हमको 3 तरीके हैं। तीसरे वाले को कितने तरीके हैं? 3। ठीक है, 1 2।
यानी कि तीसरे वाले को 1 2 3 तीन शब्दों के तीन हम तरीके से चुन सकते हैं। और उसके बाद दूसरे वाले को हम केवल दो ही तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक दो तरीके से हम चुन सकते हैं। इधर वाला नहीं लिखना है कि हमने ROSE लिख दिया, उसके बाद RSE लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखना है आपको कि ये दोबारा रिपीट न हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप तीन तरीके से भर सकते हो, ठीक है। कैसे देखो बताते हैं, पहले छोटा समझाते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों को कैसे भर सकते हो, देखो इन दोनों को आप भर सकते हो SE या इसको कर सकते हो ES, केवल दो ही तरीके है ना। देखिए भाई, अगर आपके पास बारात में जाने के लिए एक ही पैंट है, एक ही शर्ट है, तो उसको आप कितने तरीके से पहनोगे। अरे भाई एक ही तरीके से पहन पाओगे, एगो पैंट है एगो शर्ट है, तो एक ही तरीका हुआ पहन के जाने का, चाहे उसको आप बार बार पहनिए, तो एक ही तरीका, एक ही बार ना पहनोगे भाई, एक ही तरीका है पहनने का। अब मान लीजिए इसके बाद यहाँ पर एक और दो, ठीक है, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो, एक तो यस और SE और ES, दो तरीका। अब मान लो इन तीनों को भरना है तीसरे वाले को, तो इसको कैसे भर सकते हो, OSE, उसके बाद SEO, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या भर सकते हैं, और EOS, ठीक है। तीन तरीका, यानी कि तीन तरीके 9 तरीके से, तो ठीक है। तो इसको आप तीन तरीके से पहन सकते हो, यानी कि शब्दों को लिख सकते हो। और आज चौथे वाले को 4 तरीके से, एकदम क्लियर है। पहले वाले को एक तरीके से, दूसरे वाले को 2 तरीके से, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4 तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, गुणे 1 कर देंगे, बराबर कितना मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर आधारभूत परिणय से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चलिए उसको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिख देना है गुणन सिद्धांत द्वारा, क्या लिखना है, गुणन सिद्धांत द्वारा, गुणन सिद्धांत द्वारा आप कितना मिला, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, 24 है। यानी कि अतः शब्दों की अभिष्ट संख्या कितनी है, शब्दों की अभिष्ट संख्या, शब्दों की अभिष्ट, एकदम क्लियर है ना, अभिष्ट संख्या कितना है, किसको नहीं समझ में आया, अभिष्ट संख्या 24 है, ठीक है। यानी कि रोज वाले को हम बिना दोहराए 24 तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहली तरीका। अगर मान लीजिए इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हो, 4 तरीके से। अगर इसका पुनरावृत्ति हो दोबारा इसको लिखना है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 तरीके से, ये भी 4। इसको भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 तरीके से, और पहले वाले को भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसको दोहराया जा रहा है। तो ये हो जाएंगे 4 चौके 16, ये ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन खटा है। अब करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले को हल करते हैं, ठीक है। यही इसी को कहते हैं क्रमचय एंड संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 हल करेंगे। तो यहाँ पर है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से कितने भिन्न 2 संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर झंडों की संख्या कितना है, झंडों की संख्या जो है विभिन्न रंग में, विभिन्न एक ही रंग के नहीं है, अलग अलग रंग की, विभिन्न रंग के जो हैं वो कितने हैं, कितना है, रंगों की संख्या 4 है, 4 झंडे हैं, ठीक है। कितने भिन्न, 2 यहाँ पर दिया है, कितने भिन्न, यहाँ पर 2 लिखने का मतलब भिन्न भिन्न है, भिन्न संकेत उत्पन्न किए, कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है, यानी कि एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। पहले वाले में यानी कि 2 झंडा, दूसरे वाले में 2 झंडा, ठीक है, ऊपर वाले में 2 झंडा और इसमें भी 2 झंडा, ठीक है। तो कितने तरीके हैं, आवश्यकता पड़ेगी, नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए
आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें कितने झंडों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो विभिन्न रंग के दिए हुए 4 झंडों में यहाँ पर संकेत क्या दिया है, भिन्न भिन्न 2 संकेत है, संकेत दिया है, संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं एक दूसरे के नीचे 2 झंडों कर सकता है, एक झंडा यहाँ पर, एक झंडा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, झंडों की संख्या कितना है, यहाँ पर लगाएंगे गुणन सिद्धांत, लगाएंगे गुणन सिद्धांत। झंडों की संख्या कितना है, 4 झंडों की संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें झंडों की संख्या हमारा 4 है। ठीक है, तरीके कितना है, यानी कि यहाँ से एक द्वारा 3 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, नीचे लिख रसायनों को शेष 3 झंडों में से एक द्वारा 3 विभिन्न तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से क्यों गुणा करेंगे, यहाँ पर बोला है 2, तो यहाँ पर 2 है, तो इसको हम देखिए 1 2 3, यानी कि 1 2 3, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। और पूरा संख्या जो झंडे की है वो 4 है, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 12 तरीके। ठीक है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, 12 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, उदाहरण नंबर तीसरे को हल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसी को आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेंगे तो आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं होगा, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए भाई टफ होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे हल करना है। ठीक है, तो अंकों 1 2 3 4 5 में से कितनी 2 अंकी सम संख्याएं बढ़ सकती है, अंकों की, यहाँ पर लिखना है अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो आपको अंक कितने दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5, कितनी 2 अंकी सम संख्याएं, यहाँ पर क्या बोला है, 2 अंकी सम संख्याएं, 2 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 अंकी सम संख्याएं, 2 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकी सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 2 अंकी सम संख्या, 2 अंक हो लेकिन क्या हो, सम संख्या हो, इसी में से। तो पहला जो है इकाई स्थान, ये इसको कहेंगे इकाई और ये दहाई। ठीक है, इकाई दहाई, और इसमें सम संख्या क्या है, 2 है और 4 है। 2 4 जो है आपकी सम संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्या है, 2 है और 4, या 2 और 4 2 तरीकों से किया जा सकता है, चाहे 2 हो या 4 हो। यहाँ पर कितना है, 2 है और 4, 2 अंक है सम संख्या, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, यानी कि 2 तरीका है। पहला चाहे हम 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 4 हो सकता है इकाई के स्थान पे, क्योंकि हमको सम संख्या बनाना है। 2 तो हो गया, अब इस पांचों में से 2 हो गया, इस पांचों में से हम किसी को भी यहाँ पर 2 तो लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन चारों में से हम किसी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या है, 3 अंकों की सम संख्या बढ़ा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की कह रहा है पुनरावृत्ति न हो, एक बार देख लिया जाए, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यहाँ पर लिखा है अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लिख लीजिएगा की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर कितने तरीके हो गए, आपको 5 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 10 तरीके। ठीक है, 10 हो गया। तो अभिष्ट जो मिला, क्या मिला आपको, कितने में से आपको 10 हो गया, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नोट करेंगे।
और नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला उदाहरण को हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, चौथे का हल देखिए, ठीक है। अंक आपको क्या दिया, यदि 5 भिन्न झंडे उपलब्ध हैं, आपको किताब से दिखा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लिखने नहीं गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किताब से हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखवा देते हैं। एक यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, 5 झंडे हैं विभिन्न प्रकार के, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर, 2 झंडों का एक ऊर्ध्वाधर बनाना है, 2 झंडा से कम न हो, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितने हैं, 5 झंडे हैं, 5 झंडे। अब आपको बनाना क्या है, जैसे आपको 2 झंडा यहाँ पर लिखना है, 3 झंडा ऐसे बनाना है, ठीक है। आप 2 झंडे से कम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 2 झंडा यहाँ पर बनाया, 2 यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर 3 बना सकते हैं, ठीक है, 3 बना सकते हैं, या आप 4 झंडा भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, 4 झंडे, 5 भी बना सकते हैं, ठीक है, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन एक झंडा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर बोला है एक झंडा नहीं बना सकते हैं, केवल संकेत दिया है कि यहाँ पर आपको 2 झंडों को ऊर्ध्वा यानी कि ऐसे खड़ा बनाना है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, 2 झंडों से बनने वाले, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2 झंडों द्वारा 2 झंडों द्वारा बनने वाले संकेतों की संख्या, बनने वाले द्वारा यहाँ पर लिख लेंगे, द्वारा बनने वाले संकेतों की संख्या, संकेतों की संख्या 5 उपलब्ध झंडों में से 2 रिक्त स्थान को उत्तरोत्तर भरने की संख्या के बराबर है। गुणन नियम के अनुसार इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। 2 झंडों से बनने वाले रिक्त स्थान पूरे कितने हो, 5 झंडे हैं, 5 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10। 5 जो है, तो यहाँ पर कितने झंडे हैं आपके, 5 झंडे हैं, तो 5 झंडा है पहला। हम दूसरा तरीका है 2, अगर 2 झंडे को ऊर्ध्वाधर ऐसे रख रहे हैं तो कितना बनेगा, 10 तरीका बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 3 झंडों द्वारा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 झंडों द्वारा बनने वाले संकेतों की संख्या। तो ऐसे देखिए, ऐसे 2 झंडे वाले में, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 2 झंडा वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है 3 झंडा वाला, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, चलिए यही बना लीजिए। तो 3 झंडे वाले में क्या करेंगे, 5 है, देखिए 3 झंडे वाले में क्या लाएंगे, तो 5 झंडा है विभिन्न प्रकार के, 3 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, उसके बाद गुणे 3, ठीक है। ये मिलेगा बराबर कितना मिल जाएगा, 60, ठीक है। अब देखिए 4 वाले के लिए कितना मिलेगा, 4 झंडों के लिए, 4 झंडों के लिए क्या, पूरे झंडों की संख्या 5 है, गुणे झंडे कितने हैं, 4 तरीके से, 4 गुणे 3 तरीके गुणे 2 तरीके, बराबर कितना मिल जाएगा, बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 120 है। अब कितना लिखेंगे, 5 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 120 है। अब पूरे झंडे को जोड़ लेंगे, संकेतों की अभी संख्या क्या है, संकेतों यहाँ पर लिख लीजिए, संकेतों की अभिष्ट संख्या, संकेतों की अभिष्ट संख्या कितना है, पूरा जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 यानी कि मिल जाएगा 0, 4 10 दोबारे के 2 और 1 2 3, तो हासिल 3 हो जाएगा आपका इतना 320, ठीक है। नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए।
चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर बोला क्या है, इस प्रश्न में बोला है तीन, दो, तीन या चार या पांच, या हम दो तरीके से भी झंडे को लगा सकते हैं। तीन तीन झंडे लगा सकते हैं, चार झंडे लगा सकते हैं, पांच झंडे लगा सकते हैं। तो पहले हम दो झंडों के लिए हम जोड़ लेंगे, दो झंडों के लिए पांच, दो तरीके, दो झंडे लगाने के लिए पांच झंडा है 10 होगा। तीन झंडे लगाने के लिए तो पांच को भी जोड़ेंगे, चार को भी, दो को, तीन को भी जोड़ेंगे। पांच चौथे के लिए चौथा, पांचवा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, तीसरा दूसरा भी लिखेंगे, पांचवे के लिए पूरा लिख देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।